नमस्कार मित्रों, मैं हूं यशपाल सिंह। आप देख रहे हैं बीबी न्यूज। खबरों को देखने के लिए बने रहे मेरे साथ। रिपोर्ट पद्माकर पाठक। हीरापट्टी दर्पण डायग्नोस्टिक पहुंचे दिनेश लाल यादव। निरहुआ ने कहा, आजमगढ़ के पास उपचुनाव में मौका खुद के लिए वोट करने का, तभी होगा विकास। आजमगढ़ अपने दौरे पर पहुंचे भोजपुरी फिल्म स्टार दिनेश लाल यादव। निरहुआ ने आगामी उपचुनाव में अपने प्रत्याशी होने को लेकर संकेत दिए। हालांकि उन्होंने कहा कि वह यहां पर आए हैं कि आखिर आजमगढ़ के लोगों के मन में क्या चल रहा है यह पता चले। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ के लोगों को इस बात तय करना है कि वह जाति के लिए वोट की धर्म के लिए देंगे या किसी नेता के लिए देंगे या आजमगढ़ के लिए देंगे। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आजमगढ़ के लोग आजमगढ़ के लिए वोट देने के लिए कमल का बटन दबाएंगे। दिनेश लाल यादव निरहुआ शहर के हीरापट्टी स्थित दर्पण डायग्नोस्टिक सेंटर पर पहुंचे थे। वहां से बातचीत के बाद जनपद का दौरा करते हुए वह बनारस के लिए निकल गए। दिनेश लाल यादव निरहुआ ने अखिलेश यादव को एक बार फिर निशाने पर लिया। कहा कि उन्होंने आजमगढ़ के सांसद की सीट छोड़ दी और विधानसभा में विपक्ष का नेता बनना पसंद किए। वहीं आजमगढ़ के लोगों को उन्होंने कहा कि वह किसी का भी इतना मन न बढ़ाएं कि वह अपने आप को निश्चित मान ले कि उसको जीतना है, चाहे वह आजमगढ़ आए या ना आए। इससे आजमगढ़ का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ और उनका गृह जनपद गाजीपुर हमेशा वर्तमान सरकार के विरोध में चुनाव जीताया है, जिसके चलते यह दोनों जनपद बहुत ही पिछड़े हैं। इस बार आजमगढ़ के लोगों को मौका है कि वह आजमगढ़ के विकास के लिए वोट दे। प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। दोनों सरकारों के रहने से आजमगढ़ में बीजेपी की सीट जीती तो यहाँ का विकास होगा। वहीं उन्होंने योगी सरकार पर कहा कि यह गरीबों की सरकार है। अखिलेश यादव की टीका टिप्पणी से बीजेपी को ही फायदा मिलेगा, वह अच्छे से काम करेगी। सुनते हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ ने क्या कहा। चुनाव आ गया है और समय भी बहुत कम है, तो हम लोग तो अपने आजमगढ़ के लिए आए हैं और आजमगढ़ के लोगों को ये सावधान करने के लिए आए हैं कि आप लोगों ने जितना भी निर्णय लिया, जिस इमोशन में लिया, वो सब छोड़ करके और अब लगता है कि एक बार आजमगढ़ को भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहिए, आजमगढ़ में कमल खिलाना चाहिए। क्योंकि अभी कोई भैया बता रहे थे और अच्छी बात बता रहे थे कि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं और जो वो लोग जहाँ के हैं वहाँ तो बड़ा विकास किए, लेकिन जिस जगह को कहते हैं कि मेरा गढ़ है, आजमगढ़ मेरा गढ़ है, गाजीपुर मेरा गढ़ है, ये गढ़ ही सबसे पिछड़ा हुआ है। इसका कारण कभी तलाशने की कोशिश किया लोगों ने? तो मुझे लगता है कि इस बारे में सोचना चाहिए कि ये जो सपा का गढ़ है वो इतना पिछड़ा क्यों, इतना पीछे क्यों। उसका कारण ये है कि जब पूरे प्रदेश में लोगों ने मन बना लिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार होनी चाहिए, अच्छा काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो ऐसे में आजमगढ़ को भी ये बात समझनी चाहिए कि हमें भी विकास करना है, हमें भी आगे बढ़ना है, तो हमें भी सरकार के साथ चलना चाहिए। सरकार के विरोध में रह के हम क्या करेंगे। तो पिछली बार आजमगढ़ में जो फैसला लिया था, मैं ही चुनाव लड़ा था यहाँ पे, और जो फैसला लिया था अखिलेश यादव जी को जिताया, उनको सांसद बनाया, संसद भवन पहुंचाया, पर नतीजा क्या निकला? उनका जो भी 3 साल का कार्यकाल रहा, 3 साल या 3.5 साल, जो 3 साल में उन्होंने आजमगढ़ के लिए कुछ किया हो तो बता दीजिए मुझे। तो जब 3 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया, रह गया 1.5 साल, तो 1.5 साल भारतीय जनता पार्टी के साथ चल के देखते हैं। तो ये बात आजमगढ़ को समझाने के लिए, बताने के लिए, निवेदन करने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हैं कि भैया आप लोग हर बार अपने मन से जो आपको मन में अच्छा लगा आपने किया, पर इस बार मुझे लगता है न किसी जाति के लिए, न किसी धर्म के लिए, न किसी भरम के लिए, न किसी बड़बड़ के लिए, न किसी भाषण के लिए, अब की बार आप कमल का बटन दबाइए अपने आजमगढ़ के लिए। क्योंकि ये आजमगढ़ के तरक्की का सवाल है, आजमगढ़ के विकास का सवाल है। आज तक आजमगढ़ जो है एक मास्टर प्लान तक नहीं बन पाया आजमगढ़ का। आजमगढ़ के लोग
उनके पास पैसे हैं, उनके पास सब कुछ है, लेकिन वो अपना घर बना नहीं सकते। वो अगर उनको कहीं बनाना है तो वो नहीं बना सकते, कि कैसे बनाएंगे जब मास्टर प्लान ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें क्यों नहीं हो पाई, इस पर अगर काम करना है तो एक बार मुझे लगता है कि हम सबको मिलके ये निर्णय लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो हमें भारतीय जनता पार्टी के साथ में चलना है। अगर लगता है कि 3 साल में अखिलेश यादव जी ने यहाँ आजमगढ़ के लिए जो किया है, 1.5 साल में उससे कुछ खराब होगा तो बदल देंगे। 1.5 साल ही बचा है ना, तो 1.5 साल सरकार के साथ चल के देखते हैं।